संगीत घोष प्रिंसिपल कम डॉन ज्यादा था। लोग डरते उसके आगे बोलते नहीं थे। आसपास के लोगों ने बताई सारी सच्चाई। कोलकाता मर्डर कांड में संदीप को मेन मास्टरमाइंड माना गया है। जहां संदीप घोष के खिलाफ बहुत सारी बातें निकली कि वो हॉस्पिटल में भी ऐसे काम करता था कि लोग उससे डरते थे और वो बहुत सारे स्कैंडल वहां पर कर रहा था जिसके बारे में कोई बोलता नहीं था। शायद उसका डर इतना था। लेकिन अब संदीप घोष सलाखों के पीछे है और जल्दी उम्मीद है कि उसको फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि उसने जो घिनौने काम किए हैं उसकी लिस्ट बहुत लंबी है और हॉस्पिटल में जो कुछ चल रहा था वो इतना कुछ बाहर आ चुका है जो कि संदीप घोष के खिलाफ है। और संदीप घोष ने जो कुछ किया है उसको इससे कम सजा मिलनी भी चाहिए। फांसी से कम सजा संदीप घोष को मिलनी भी नहीं चाहिए जो उसने इस लड़की के साथ किया है। और इससे पहले पता नहीं क्या कुछ वो कर चुका होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इस केस में भी ऐसा कुछ करने की पूरी कोशिश की थी कि लोगों के सामने कुछ भी आ ना सके। लेकिन फिर भी भगवान ने जो चाहा धीरे धीरे निकलता निकलता उसका नाम सामने आ गया। लेकिन अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिससे पता चल रहा है कि संदीप घोष को अपने किए की सजा मिल रही है। संदीप घोष के लिंक नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत स्ट्रांग माने जाते थे और इसीलिए वो हर काम करता था और उसको कोई डर नहीं होता था और कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं था। लेकिन जब पाप का घड़ा भर जाए तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बाद आपको पछतावे के बिना कुछ नहीं मिलता। ऐसा कुछ संदीप घोष के साथ हो रहा है। उसने बहुत प्लानिंग के साथ ये केस किया और सारा कुछ करने के बाद इसको बंद करने की पूरी कोशिश कर ली थी। लेकिन धीरे धीरे निकलता केस वहाँ तक पहुँच गया कि अब फांसी तक पहुँचना तो लाजमी है संदीप घोष के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी दरिंदगी के साथ उस लड़की को मरवाया या मारा कि हर कोई फांसी की सज़ा मांग रहा है उसके लिए। और एक बात और, जब लड़की के मरने की खबर मिलती है तो लड़की के घर वालों को बुलाया जाता है तो उनको पहले कहा जाता है कि वो पैसे लेकर मुंह बंद कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो फिर उनसे एक कोरे कागज पर साइन करवा लिए जाते हैं। ये क्यों करवाए थे इसके बारे में बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जो बात मेन है उससे यही पता चल रहा है कि इन्होंने पहले प्लानिंग की हुई थी कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और अब निकलकर बात सामने आ रही है कि जब पोस्टमार्टम लड़की का हो रहा था तो वहाँ पर जो लेटर है उस पर लड़की के पिता के साइन है। से पता चल रहा है कि शायद ये वो भी साइन हो सकते हैं जो इन्होंने कोरे कागज पर करवाए थे। और बाद में जो बात निकल कर आ रही थी कि फेक डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और ऐसा कर लिया हो। लेकिन ये बात कितनी सच है ये सामने आने ही वाली है। एक बात पहले ये भी निकल कर सामने आई थी कि लड़की के पिता ने ये कहा था कि जब वो वहाँ पर जाते हैं उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं, उनके साथ ही उनसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे, उसके बाद उस पर कुछ लिख दिया हो जो बाद में निकल कर सामने आ रहा है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस पर लड़की के फादर के साइन किए हुए हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्या सच है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी प्रकार लड़की के घर वालों की तरफ से पुलिस की दलीलों को झूठा ठहराया गया था। बात और सोचने वाली ये है, अगर उन्होंने ये सारा कुछ किया होता, अगर लड़की के घर वालों ने सारा कुछ किया होता तो उनको क्या जरूरत थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर आवाज उठाने की, क्योंकि अगर उन्होंने साइन किए होते। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ अंदर हुआ है इस केस, क्योंकि जिस परिवार की एक लड़की की मौत हो गई है उनको तो इतने दिमाग में आता ही नहीं कि वो इतना कुछ सोचे। लेकिन ये कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो ये झूठी लगती हैं, लेकिन ये सामने जब आएगी तब सारा कुछ क्लियर होएगा कि ये सच है झूठ है। यही बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम की लेटर पर पिता की उसकी सिग्नेचर से वो सच है या नहीं, या फिर इस लेटर की भी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये सही है या इस पर कुछ झूठ लिखा गया है। क्लियर हो सकता है कि लेटर ये पहले लिखा गया था या फिर पहले उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए गए और बाद में उस पर लिखा गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को यही कहा था कि वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाएं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी तक अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी जिस पर डॉक्टर्स ने अपने सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात की थी। और इसी प्रकार एक और कॉलेज की बात निकलकर सामने आई है
जो वो इस केस के साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उस केस में भी खबर निकलकर सामने आई है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल में किसी लेडी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं। और इसी को लेकर, सेफ्टी रीजन को लेकर, इसी बात को लेकर डॉक्टर्स का कहना था अगर हम अपने काम पर सुरक्षित नहीं है तो हम ड्यूटी क्यों देंगे। और इसलिए डॉक्टर्स ने दोबारा प्रोटेस्ट की मांग रखी थी। और लेकिन उसी के साथ उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की तरफ भी थी। डॉक्टर्स के द्वारा 2 अक्टूबर को फिर द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करने की मांग भी उठ रही है। ये सारा कुछ देखने के बाद ये बात सामने आती है कि इस केस में उस लड़की की जिसकी डेथ हो गई थी उसको इंसाफ कब मिलेगा। लोग तो यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले, लड़की को इंसाफ मिले। सीबीआई इस पर काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट कब आते हैं ये देखना भी बाकी है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लड़की को, इस बेटी को इंसाफ मिले, तो आप कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे केस में अगर रिजल्ट मिलता है, अगर लड़की को इंसाफ मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। अगर ये केस ऐसे ही दबकर रह जाता है, अगर इस केस में बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर सामने आ गई जो इस केस को दबा दे, तो इस बात को सोचा नहीं जा सकता कि हमारी सेफ्टी कहाँ पर है। हम कहीं भी सेफ नहीं है और खासकर लड़कियां अपने काम पर सेफ नहीं है अगर इस केस में इंसाफ नहीं मिलता डॉक्टर बेटी को।